अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको पता है पूछा गया है स्ट्रॉन्ग और पेन के बारे में पूछा। अगर पेन के लिए स्ट्रॉन्ग शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसका सही रिप्लेसमेंट क्या होगा? इसका सही रिप्लेसमेंट हाई होगा, ऊंचा होगा। इसका सही रिप्लेसमेंट मतलब सिनोनिम डीप गहरा होगा या स्ट्रिक्ट कठोर होगा। स्ट्रिक्ट का मतलब कठोर, स्ट्रिक्ट कोई सिस्टम हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, और स्ट्रिक्ट का एग्जैक्ट जो एंटोनिम होता है ना एंटो, ये हो जाता है आपका LIBERAL। तो इससे मतलब नहीं है, यह मतलब है सीवियर पेन है, मतलब एक्सट्रीम केस है पेन का। तो सीवियर हो गया, एक्सट्रीम हो गया, ये एग्जैक्ट सिनोनिम ऑप्शन ए होगा, न कि हाई, डीप और स्ट्रिक्ट। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। अब चलते हैं सम्पचुअस। जैसे लिख दिया हमने कि व्हाट ए सम्पचुअस, SUMPTUOUS, सम्पचुअस मील इट वॉज। तो व्हाट अ सम्पचुअस मील का मतलब हो गया कि बहुत महंगा और बहुत टेस्टी, स्वादिष्ट भी है। महंगा भी है और टेस्टी स्वादिष्ट भी है, उसको हम सम्पचुअस कहते हैं। तो अब देखते हैं, इसको डिकोड करते हैं। अनरेमिटिंग, जैसे लगातार बारिश हो रही है, तूफान, झंझावात, चक्रवात, साइक्लोन लगातार चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, झुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये है आपका INCESSANT, इंसेसेंट, लगातार, और जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लमैटिक हो रहा है, अनप्लीजेंट हो रहा है, तो वहां पे अनरिमिटिंग का प्रयोग करते हैं। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है व्हाट अ ल्यूक्रेटिव बिजनेस इज दिस, मतलब कितना फायदेमंद बिजनेस है। तो ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है मतलब मनी के संदर्भ में, कमाई के संदर्भ में, इनकम के संदर्भ में ल्यूक्रेटिव मतलब अट्रैक्टिव होता है, इससे मतलब नहीं है। डेलिक्टेबल का मतलब होता है PALATABLE, पैलेटेबल, और पैलेटेबल अगर ना याद रहे तो इसको डेलिशियस याद रखें, स्वादिष्ट हो गया। तो स्वादिष्ट तो सिनोनिम हो जाएगा और देना हमें एंटोनिम है। सम्पचुअस का मतलब स्वादिष्ट, टेस्टी भी हो, सैवरी भी हो, बहुत महंगी डिश हो, उसके लिए आता है। तो ये हो जाएगा इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव, नॉट एक्सपेंसिव मतलब सस्ता हो जाएगा। इनएक्सपेंसिव मीन्स सस्ता, तो ये आपका सही आंसर होगा यहाँ पे चीप। इनएक्सपेंसिव है, सस्ता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है 8 अगस्त 2023 शिफ्ट 1 का। पूछा गया है एंटोनिम और वर्ड है एक्सट्रैक्ट करना। कैसे भाई हम नींबू से जूस को, रस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसी से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो यहां पुल जो है इसका साइन हो, ये भी तो हो गया खींचना। काटना हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, ये सिनोनिम हो गया। फ्राई करना, फ्राई करके भी तो हम कुछ निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा निकालना। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ? कोई चीज निकालना, निचोड़ना, एक्सट्रैक्ट हो गया। स्क्वीज, SQUEEZE, स्क्वीज हो गया। ऑब्टेन करना सिनोनिम हो गया, यानी कि आपका जो एंटोनिम होगा ये हो जाएगा डालना। निकालना की जगह क्या हो जाएगा? डालना हो जाएगा, ये सही एंटोनिम होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये है एस्वेजमेंट। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड वर्ड पूछा गया भाई इस एग्जाम में 8 अगस्त 2023 और शिफ्ट 1। अक्सर हमने देखा है कि CGL का जो प्री होता है उससे CHSL के प्री का पेपर ज्यादा स्टैंडर्ड का होता है, और ये पूछा गया सिनोनिम ऑफ एस्वेजमेंट। देखें तो ये वर्ड जो आया हुआ है, ये आया हुआ है आपका एस्वेज से आया हुआ है। जैसे अभी बिहार में चुनाव का माहौल है और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज क्या करने की कोशिश कर रही हैं? जनता को, लोगों को, वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है, या उनके मन मुताबिक बोल रही हैं, उनको बहलाने की कोशिश कर रही है, उनको तुष्ट करने की कोशिश। तो इसका मतलब होता है तुष्ट करना। संतुष्ट एक पॉजिटिव वर्ड है, ये होता है तुष्ट करना, ये एक नेगेटिव वर्ड है। तुष्टिकरण, अपीज करना, APPEASE
EASE या MOLLIFY, मॉलिफाई करना, शांत करना। जो कोई कुछ मांग रहा है उसको देकर शांत कर देना। जैसे हमारे देश में कई बार आंदोलन चलते रहते हैं आरक्षण के लिए। अब पॉलिटिकल पार्टी अगर उस राज्य में चुनाव है तो क्या करती है, उनको आरक्षण देके उनको एस्वेज करती है। ले जा भाई, तू स्वेज हो जा, तू खुश हो जा, तू अपना स्वैग रखो, एस्वेज हो जा। तो एस्वेजमेंट का मतलब ही आपका हो गया मॉलिफिकेशन दिया हुआ है यहां पे। अब रूथलेसनेस, ये तो हो गया निर्दयता, निर्दयता हो गया, और निर्दयता देना नहीं है। उसके बाद स्ट्रैटिफिकेशन होता है भाई, कई लेयर में अस्त्रों में जो वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन इन लेयर्स, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इन लेयर्स। ये होगा नहीं, ये हुआ नहीं। और कंसाइनमेंट, जैसे कोई सामान भेजा जाता है, जैसे ट्रक से हमारा कंसाइनमेंट आ रहा है, खेप आ रही है, लॉट आ रहा है, तो कंसाइनमेंट होता है, ये होगा नहीं। ये इसको इंग्लिश में लॉट कहा जाता है, हिंदी में खेप कहा जाता है, एक्सेट्रा। तो ये सही आंसर था, मॉलिफिकेशन है, एस्वेजमेंट है, तुष्टीकरण है। जो कोई मांग रहा है उसको देकर उसको खुश कर देने को कहा जाएगा एस्वेजमेंट। अपीजमेंट कह सकते हैं मॉलिफिकेशन, यानी कि अपीजमेंट, APPEASEMENT, अपीजमेंट कह देंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये है 8 अगस्त शिफ्ट 1, और ये पूछा गया है प्रेडिक्ट। आज के बाद कोई भूलेगा नहीं प्रेडिक्ट को। प्री का मतलब होता है बिफोर, और DICT, डिक्ट का मतलब होता है टू से और टेल, टू से और टेल मतलब पहले ही बता देना, पहले से ही बोल देना, पहले से ही कह देना किसकी सरकार बन रही है, ये प्रेडिक्शन हो गया, अनुमान लगाना। तो प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनुमान लगाना। और इसका देना क्या हमें है, इसका देना है बेस्ट रिप्लेसमेंट, मतलब सिनोनिम। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट देखो भैया दो काम करता है। डेलिब्रेट अगर एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होता है इंटेंशनल, तो मालूम होगा। इंटेंशनल मतलब जानबूझकर, इरादतन। और डेलिब्रेट अगर वर्ब का काम करे तो इसका मतलब हो जाता है किसी चीज पे कंटेम्पलेट करना, या इसका मतलब हो जाता है कॉजिटेट करना, या हम जिसको कहते हैं मल ओवर करना, गहराई से सोच विचार करना। यानी कि इसका मीनिंग हो गया विचार, रूमिनेट कह सकते हैं, विचार विमर्श करना। विचार विमर्श करने को कहा जाता है। प्रेसिपिटेट करने का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे प्री, ये भी प्री है। प्रेसिपिटेट करने का मतलब किसी चीज को एक्सेलरेट, दो मीनिंग इसका होता है, एक तो बारिश के लिए भी होता है, और प्रेसिपिटेट का मतलब हो जाता है टू एक्सेलरेट, टू हेसन, HASTEN, मतलब किसी काम को तेज करना, किसी प्रक्रिया को तेज करना हो जाएगा, इससे मतलब नहीं है। अब रहा प्री, आप फिगर मतलब बताना, तो पहले से बता देने को कहा जाएगा प्री फिगर कर देना, ये आपका सही सिनोनिम हो गया। प्रोलिफरेट यहाँ पे जो वर्ड आया हुआ है, दुनिया भर में देख रहे हैं कि टैरिफ की जो डिमांड है वो प्रोलिफरेट कर रही है। उधर अगर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है तो रिटेलिएटरी टैरिफ चाइना भी लगा रहा है, फिर दोनों मजबूर होकर दूसरे के साथ अग्रीमेंट कर रहे हैं। तो प्रोलिफरेट का मतलब ही होता है ग्रो रैपिडली, संख्या में तेजी से बढ़ना, ग्रो रैपिडली, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ना, जिसको मशरूम भी कहा जाता है, MUSHROOM। एक तो मशरूम खाने के लिए, और एक मशरूम का मतलब तेजी से ग्रो करना, संख्या में बढ़ने के लिए होता है प्रोलिफरेट। नहीं तो लाइफ जो है, लाइफ का रेट देखें यहाँ पे, डी को समझने के लिए नेमोनिक्स याद करते हैं। लाइफ का रेट प्रो है, हिंदुस्तान में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है,
तो लाइफ का रेट प्रो है, एडवांस है, तेज है, फास्ट है। तो प्रोलिफरेट का मतलब संख्या में ग्रोथ करने को, वृद्धि करने को होता है। चलिए अगला वर्ड पूछा गया है आपसे 8 अगस्त 2023 का शिफ्ट 1 वर्ड पूछा गया है फॉर बुक लवर। बुक लवर के लिए क्या होगा भाई? बुक लवर के लिए तो बिब्लियो मतलब बुक होता है, BIBLIO। बिब्लियो मीन्स बुक। अब फाइल मतलब लवर, तो बिब्लियोफाइल को कह देंगे बुक लवर, किताबी कीड़ा है ये। एंग्लोफाइल का मतलब हो गया लवर ऑफ इंग्लिश कल्चर और इंग्लिश पीपल। तो ये हो गया लवर ऑफ इंग्लिश, से याद रखेंगे इंग्लिश कल्चर और इंग्लिश पीपल। इंग्लिश कल्चर और पीपल, पीपल लिख दें, इंग्लिश पीपल, इंग्लिश कल्चर अंग्रेजों का। पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट का मतलब वह व्यक्ति होता है जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है। तो इसको वन हु स्पीक्स टू मेनी लैंग्वेजेस, वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, तो बहुभाषी बोल देंगे, बहुभाषाविद बोल देंगे, बहुभाषी या बहुभाषा, और इसको लगा दिया हमने विद, विद मतलब विद्वान, जानकार, बहुभाषाविद ये नहीं होगा। रिक्लूस का मतलब होता है जैसे कोई जज है या जूरी का मेंबर है, लेकिन वह योग्य नहीं लग रहा कि ये इसको इस टीम में, इस जूरी में नहीं होना चाहिए था, इस बेंच में नहीं होना चाहिए था, तो उसको रिमूव करने को कहा जाता है रिक्लूस करना। तो इसका मतलब हो जाएगा रिमूव somebody, SD मतलब somebody, फ्रॉम लीगल अथॉरिटी, फ्रॉम लीगल अथॉरिटी से किसी को रिमूव करने को, हटाने को रिक्लूस कहा जाएगा। अगले, अच्छा तो हमारा आंसर हो गया बिब्लियोफाइल। अगला क्वेश्चन हमारा है ये डिग्निटी। अभी तो आया था, बहुत पीछे में वर्ड आए थे, ऑनर, ऑनर आया था, ग्रेस कह सकते हैं, डिग्निटी मतलब ग्लोरी कह सकते हैं, डिग्निटी का मतलब मान सम्मान कह सकते हैं, गरिमा कह सकते हैं, गरिमा। अब देना क्या है? सिनोनिम ऑफ डिग्निटी देना है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ग्रेस। वेल्थ का मतलब धन, मालूम है, प्रॉपर्टी है, वेल्थ है। इमोरालिटी मतलब अनैतिकता, अनैतिकता हो गया, ये होगा नहीं। उसके बाद एंथुजियाज्म का मतलब जोश होता है, उत्साह होता है, पैशन होता है, पैशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ग्रेस। और ग्रेस से याद रखेंगे कई बार होता है डिसग्रेस, और डिसग्रेस एक नेगेटिव वर्ड हो गया, इसका मतलब बेइज्जती या अपमान होता है, या किसी का की निंदा होती है, डिसग्रेस अपमान। अगला वर्ड लेते हैं और ये है सिनोनिम अब देना है प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब क्या हो गया भाई? प्रिसाइज का मतलब हो गया हिंदी में सटीक कहते हैं, एग्जैक्ट कहते हैं। अब देना इसका सिनोनिम है वेग का मतलब तो मालूम होगा, वेग का मतलब अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट। जनरल का मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, सामान्य है, जनरल से मतलब है नहीं। सटीक से मतलब हो जाएगा सही से, एक्यूरेट से हो जाएगा, क्योंकि एम्बिग्यूअस, एम्बी और एम्फी जहां पे आ जाएंगे इनका मतलब हो जाता है अस्पष्ट। तो ये हो जाएगा अस्पष्ट, तो ये भी नहीं होगा, सही हो जाएगा एक्यूरेट। आगे आते हैं बेनिवोलेंट। अरे ये तो कितनी बार पूछा गया, हर बार पूछा गया, हर जगह टेस्ट में पूछा जाता है। बेनिवोलेंट, बेनी मतलब गुड होता है, अबॉल मतलब विश करना, तो किसी के लिए अच्छा विश करना। जैसे कह दिया कि भाई एंजॉय योरसेल्फ, बेनिवोलेंट हो गया। कह दिया कि हैव गुड लक, बेनिवोलेंट हो गया। तो बेनिवोलेंट का देना क्या है? सिनोनिम। कैसा वर्ड है? ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका सिनोनिम भी पॉजिटिव होगा। बेनिवोलेंट है मतलब सहानुभूतिक है या हितैषी है, अहित पहुंचाने वाला नहीं है, आपका लाभ चाहने वाला है, आपका हित चाहने वाला, आपकी भलाई चाहने वाला, तो बेनिवोलेंट हो गया। ग्लूमी मतलब होता है अवसादग्रस्त, मतलब डिप्रेस्ड होता है। ग्लूमी का मतलब मेलैंकलिक होता है, मेलैंकली। ग्लूमी का मतलब मॉर्नफुल हो जाएगा, शोकाकुल होता है, उदास होता है। अनफॉर्चुनेट दुखद होता है,
तो ये भी नेगेटिव है। ग्रजिंग का मतलब होता है जो किसी के खिलाफ किसी प्रकार का षड्यंत्र करे या उसे दुर्भावना रखे, तो ग्रजिंग का मतलब हो जाएगा MALICIOUS, मैलिशियस कह देंगे, यानी कि हार्मफुल कह सकते हैं, नुकसान पहुंचाने वाला कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा सहानुभूतिक। सहानुभूतिक हो जाएगा हमारा आंसर। कंपैशनेट एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। सिंपैथेटिक कह सकते हैं, SYMPATHETIC, सिंपैथेटिक हो जाएगा, सहानुभूतिक हो जाएगा। तो ये सही आंसर हुआ हमारा डी। अब आते हैं आगे है प्रेडिकामेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है दुविधा। सुविधा का उल्टा दुविधा। कौन सा काम करें, कौन सी तैयारी करें, एसएससी करें कि बैंक करें या सारी तैयारी करने में लग जाए, किसी में हम नहीं जाए, तो ये दुविधा है। अब यहाँ पे इसका हमें देना सिनोनिम है, तो ये मालूम है सबको, दुविधा मतलब डायलेमा, डायलेमा का मतलब भी नहीं, कहाँ जाएं क्या करें मालूम नहीं, तो ये हो गया दुविधा। सक्सेस सफलता है, ऑफर मालूम है पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। एडवांटेज भी पॉजिटिव वर्ड है, तो एक ही वर्ड था जो नेगेटिव था, दैट इज डायलेमा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, और ये है OWS पूछा गया है, मर्डर ऑफ ए किंग, राजा की हत्या। मर्डर ऑफ ए किंग, राजा की हत्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राजन हत्या, ये हो गया, इसको रिजीसाइड कहा जाता है। रेबेल का मतलब तो मालूम है, रेबेल मतलब विद्रोही होता है। एजिटेटर हो गया, म्यूटिनियर कह सकते हैं, MUTINER, म्यूटिनियर कह सकते हैं, इंसर्जेंट कह सकते हैं, एजिटेटर कह सकते हैं, AGITATOR कह सकते हैं, एटसेट्रा, विद्रोही। रिटिक्यूल यहाँ पे जो दिया हुआ है, रिटिक्यूल एक नाउन है, वैसे लगता तो है ये एडजेक्टिव देखने में, लेकिन है ये नाउन। अ वुमन्स स्मॉल हैंडबैग, इसको कहा जाता है अ वुमन्स स्मॉल हैंडबैग। स्मॉल हैंडबैग को कहा जाता है, रिटिक्यूल कहा जाता है। तो ये पूछा जाने वाला वर्ड नहीं है, कभी पूछा नहीं जाता है, रेडिक्यूल पूछा जाता है, जो इसी की तरह साउंड करता है, RIDICULE। रेडिक्यूल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी का उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, किसी का MOCK मॉक करना। DERIDE, उपहास उड़ाना या मजाक उड़ाना होता है। चले रैपिडली, और रैपिडली तो मालूम है रैपिड फायर। रैपिडली का हमें देना सिनोनिम है, मतलब तेज हो गया, रैपिडली मतलब तेजी से, और इसका आंसर भी हम तेजी से दे देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉम्प्टली। लग्जरियसली, लग्जरियस से आया हुआ है, विलासिता रूप से, विलासिता रूप से, तो इससे मतलब नहीं है। लीजरली मतलब होता है खालीपन से, और होपफुली मतलब हो जाएगा आशान्वित रूप से। क्या हो जाएगा, आशान्वित रूप से हो जाएगा। तो इसका मिल गया आंसर हमें प्रॉम्प्टली, और यही आपका आंसर है। चले अगला क्वेश्चन लेते हैं, आसान है। प्रमोट करना, प्रमोट करना मतलब किसी को पदोन्नति देना, किसी को आगे बढ़ाना। अब यहाँ पे काउंसिल का मतलब होता है छिपाना, तो छिपाने से मतलब नहीं है, सिनोनिम देना है। हॉलिस्टिक अप्रोच के लिए होता है। प्रमोट एक वर्ब है, जबकि हॉलिस्टिक एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है संपूर्ण। जैसे अगर हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बिना तैयारी के, आधी अधूरी तैयारी से हम जाके एग्जाम में बैठ रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन होगा, रिजल्ट नहीं होगा, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तो फ्रस्ट्रेशन होगा। इसलिए आप होलिस्टिक अप्रोच अपनाओ, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए सही तैयारी करो, तो होलिस्टिक अक्सर अप्रोच के साथ आता है। तो इसको हम कह सकते हैं कंप्रीहेंसिव,
कंप्रीहेंसिव कह देंगे, ब्रॉड कह देंगे, व्यापक कह देंगे। ग्राउल का मतलब होता है किसी जानवर आदि का जो गुराना होता है उसको ग्राउल करना कहते हैं। जैसे डॉग के लिए बार्क करना, भौंकना हो गया। अब बूस्ट का मतलब हो जाएगा प्रमोट करना, बढ़ावा देना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बढ़ावा देना, बूस्ट करना, प्रमोट करना या बूस्ट करना। यानी कि हम कह सकते हैं ENCOURAGE, एनकरेज करना, गैल्वेनाइज करना, किसी को STIMULATE स्टिमुलेट करना, इंसेंटिवाइज करना। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे बूस्ट के, प्रमोट के,